ज्योतिबा फुले की आरती भारत सरकार 2 वर्ष उतारेगी, उन्होंने संकल्प ले लिया है। और ये कोई अलग थलग संकल्प नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के अभी के नेतृत्व द्वारा सुनियोजित एक दिशा चल रही है। इसमें पहले भीमराव अंबेडकर आदि को महान कहा, फिर और अच्छे लोगों को भी कहा, बहुत बड़े बड़े लोगों को कहा, इनको भी कह दिया। बड़े लोगों को कहा था ताकि आप नाराज नहीं हो, सोचे कि सबको कह रहा है और फिर धीरे से इन्हीं को बढ़ा दिया। ये क्या है? अल्पपूर्ण राजनीति। सबको बराबरी से बढ़ाते समझ में आता है। आपने जब से 2014 से आज तक 12 वर्षों में किन किन के आयोजन किए हैं बताइए? किन किन का 2 वर्षों तक सरकार की ओर से आयोजन घोषित हुआ है, उसकी लिस्ट निकलवाइए। तो ये एक तरीका चला है। तो ये मान लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें जो कुछ होता है व्यवस्थित हो रहा है। और जैसा मैंने अपने कई भाषणों में बताया है कि जो मॉडर्न स्टेट है वो बहुत शक्तिशाली संस्था है, तो इसमें आप रोष क्षोभ जो करेंगे वो व्यर्थ है। पहले ये समझ लीजिए कि ऐसे होता है, तो फिर इसके पक्ष में और विपक्ष में जो तर्क है उनको समझदारी से रखिए और एकदम बैर विरोध भी नहीं करें। तो जो इनके गुण है उनको भी गिनाइए। जैसे इन्होंने क्या किया है, सारे महापुरुषों को रखा है और धीरे से भीमराव और ज्योतिबा फुले और गांधी घुसेड़ के फिर उन्हीं को प्रोजेक्ट कर दिया। ऐसे ही हम इनके गुण भी गिनाएं और दोष भी गिनाएं, दोष पे जरा ज्यादा फोकस करें। तो दोष क्या है? पहला दोष ये है कि ये भारतीय राष्ट्र या हिंदू समाज के प्रतिनिधि नहीं है। प्रतिनिधि नहीं है, इतना ही नहीं, उस समय हिंदू मुसलमान ईसाई सबके प्रतिनिधि हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदू समाज के संदर्भ में भी ये सिलेक्टिव है। ये तय करते हैं कि हम किसको महत्व देंगे, बाकी को नहीं देंगे, भले उसे हिंदू समाज मानता है। चयनात्मक है, अपने मन से चुनते हैं, ये चुनना इनके मन का है। तो एक तो ये आपत्तिजनक है, ये अलोकतांत्रिक है, असत्यपूर्ण है, जिनसे भरा प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात ये है कि आप अपने मन से एक दिशा विशेष में समाज को ले जा रहे हैं। चुनाव के समय आप ये बात नहीं कहते कि हम भारत को बदल डालेंगे और इसे SC ST और OBC का देश बना देंगे और ब्राह्मणों, क्षत्रियों और उच्च वैश्यों को या अनारक्षित वैश्यों को धीरे धीरे भारत से निकाल बाहर करेंगे। आप कोशिश करिए, तो नहीं करेंगे। क्योंकि नहीं कर रहे हैं तो हमें भी जानना चाहिए कि ऐसे समय हमको इनकी सच्चाई को उघाड़ना चाहिए और एक दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए।